Welcome back to economics learning. Today we discuss factors affecting consumption and saving in an economy. इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन और सेविंग पर जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं ना, उसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में केन्जियन के बारे में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू केन्जियन कंजम्पशन को अगर देखते हैं शॉर्ट रन में, तो उसके दो डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे कि इनकम हो गई, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया। अगेन अगर हम सेविंग को देखते हैं तो ये डिटरमाइन कर रही होती है लेवल ऑफ इनकम पर और प्रोपेंसिटी टू सेव पर। लॉन्ग रन में देखते हैं तो इसमें फैक्टर में इजाफा करें तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर जो है ना इफ़ेक्ट करते हैं कंजम्पशन और सेविंग को। इन फैक्टर को अगर टू फैक्टर में डिवाइड किया गया है, इसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं जो कि क्लासिफाइड किया गया है इनको। तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्टिव फैक्टर को। इसके पहले जो है मोटिव ऑफ फोरसाइट जो है ना, इसको हम देखते हैं। सोसाइटी जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, कोई सोसाइटी होती है जहाँ पे लोग जो बहुत दूर दराज रह रहे होते हैं, इनके एक्सपेंडिचर होते हैं ना वो बहुत कम हो रहे होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गई या अपने वो बच्चों की शादी पे खर्च कर देते हैं। इस तरह से इनकी जो कंजम्पशन होती है ना वो बहुत कम होती है। तो इसका इनका जो सेविंग लेवल है ना वो हायर होता है, क्योंकि इनका जो खर्च है ना वो बहुत कम हो रहा होता है, एक्सपेंडिचर वो बहुत कम हो रहा होता है। इनका एक्सपेंडिचर दूर होने की वजह से ना होने के बराबर होता है। तो सेकंड पॉइंट है मोटिव ऑफ अनफॉरसीन। सोसाइटी के अंदर अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इस वजह से अपने पैसे जो है ना जमा कर लेते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ना हमें ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी मसला हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाता है, घर में कोई बीमार हो जाता है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है हम पे। तो इस वजह से इनका जो सेविंग लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो कंजम्पशन करते हैं ना वो बहुत कम करते हैं और पैसे को सेव करते हैं। थर्ड पॉइंट में है मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट। कुछ लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर जो आने वाले दिनों में ये चाह रहे होते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, वो इम्प्रूव हो चुका हो पहले इसकी निस्बत, हम सुकून में हो, लग्जरी चीज़ें हो हमारे पास, ऑटोमोबाइल जदीद किस्म का हो, इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, अप्लायंसेस होती हैं, वो हमारे पास जदीद हों। तो इनका जो सेविंग लेवल होता है ना वो हायर होता है, और क्योंकि वो मज़ीद जो आने वाले दिनों में है ना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाह रहे होते हैं। 4 पॉइंट देखते हैं। तो मोटिव ऑफ कैलकुलेशन जो है ना, इसमें लोग जो है ना ये ख्वाहिश कर रहे होते हैं जो हमारा अर्निंग हो रही है ना वो पहले से ज़्यादा होना शुरू हो जाए। वो मज़ीद पैसा को ना जनरेट करना चाह रहे होते हैं, अपनी इनकम में इजाफा करना चाह रहे होते हैं। तो मज़ीद इंटरेस्ट जो है ना अर्न करने के लिए सेविंग करते हैं पहले से ज़्यादा। इनकी जो कंजम्पशन होती है ना वो कम होना शुरू हो जाती है, लोअर हो जाती है। फिफ्थ है मोटिव ऑफ बिज़नेस। कुछ लोग जो है ना अपने बिज़नेस को फोकस देते हैं, उनको चाह रहे होते हैं इनका बिज़नेस जो है ना मज़ीद इसमें इम्प्रूव हो। इनकी ख्वाहिश होती है कि मज़ीद पैसा कमाया जाए अपने बिज़नेस से। ये लोग अपनी कंजम्पशन जो हो रही होती है ना उसको कम करके ना सेविंग को इंक्रीज़ कर देते हैं। 6 पॉइंट है मोटिव ऑफ प्राइड। कुछ लोग जो होते हैं ना अपने खुद के मरने के बाद ना अपने घर वालों को सुकून देना चाह रहे होते हैं, उसको चाह रहे होते हैं इनके जो वारिस है ना इनको फ़ायदा हो हमसे। वो अपने जो जमा पूंजी है ना वो करके रखते हैं ताकि जब हम मर जाएंगे ना हमारे जो औलाद है या वारिस हैं इनको फ़ायदा होगा, इसलिए वो अपनी कंजम्पशन जो है कम करते हैं और सेविंग जो है ना वो बढ़ा देते हैं। 7th पॉइंट है मोटिव ऑफ मिज़ाइलिनेस। सोसाइटी के अंदर कुछ कंजूस लोग भी होते हैं, वो अपने पैसों को खर्च करना नहीं चाह रहे होते, वो सिर्फ सेविंग करना चाहते हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करते हैं और कम से कम कंजम्पशन करते हैं क्योंकि ये कंजूस होते हैं। 8 पॉइंट है ओस्टेंटेशन। ओस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा। सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी चीज़ों को दिखावे के लिए रखते हैं। उनको यकीन होता है कि अगर हम दिखाएंगे नहीं तो हमारे फिर मुआशरे के अंदर क्या इज़्ज़त होती है, इसलिए ये लोग ना कंजम्पशन लेवल ज़्यादा करते हैं अपना, और जो सेविंग लेवल है ना वो कम होता है, लोअर होता है। 9 पॉइंट है जनरसिटी। जनरसिटी मतलब होता है फ़राग दिली। कुछ लोग फ़राग दिल होते हैं, वो फजूल खर्ची करना पसंद करते हैं। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करना चाह रहे होते हैं, तो इसलिए इनकी जो कंजम्पशन है ना वो हायर लेवल पर होती है।
लास्ट पॉइंट है रिजॉइसी। इसके अंदर जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ना लुत्फ़अंदोज़ होना चाह रहे होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना अपनी ज़िंदगी में लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। वो बेहतरीन खाना खाएंगे, इनका जो ड्रिंकिंग एंड ईटिंग होगा ना बहुत अच्छा होगा दूसरे लोगों की निस्बत। ये लोग अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं चीज़ों में कंज्यूम कर देते हैं। इसके मुताबिक इनकी जो कंजम्पशन है ना वो हायर होगी और इनकी जो सेविंग है ना वो लोअर होगी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर की। तो इसमें है इस तरह के फैक्टर जो वन सेल्फ नहीं होते बल्कि इसकी बजाय एक्सटर्नल फैक्टर भी कंजम्पशन पर असरअंदाज होते हैं। फर्स्ट है चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के चेंज होने से जो सेविंग और कंजम्पशन है ना इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। इसके अंदर जो इनकम है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करके जो लोगों का कंजम्पशन पैटर्न है ना उसको देखा गया। तो फर्स्ट में उन्होंने देखा था जो पुअर लोग होते हैं ना पुअर क्लास के, उसमें उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट करके इसको पैसे ज़्यादा दे के ये देखा गया था ये सेविंग करते हैं या कंजम्पशन करते हैं। क्योंकि ये पहले से अनसेटिस्फाइड थे, डिज़ायर थे, उनकी जो ख्वाहिशें हो रही थी ना वो पैसा पहले तो इनके पास नहीं था अब, तो इसलिए उनकी जो ख्वाहिशात थी ना वो पूरी नहीं हुई थी। अब उनके पास पैसे आते हैं तो वो धड़ाधड़ ना चीज़ों को ख़रीदना शुरू कर देते हैं। वो चाह रहे होते हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल हों और उनसे हम फ़ायदा उठाएं। इसी तरह अगर इनके बजाय अमीर जो तबका है ना रिच पीपल है उनको पैसे दिए जाएं, वो पैसों को ना सेव करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो सेटिस्फाई हो चुके हैं ऑलरेडी। वो अपनी जो ख्वाहिशात हैं ना वो पूरी कर चुके होते हैं। इसमें ये हमने देखा कि अगर पुअर को डिस्ट्रीब्यूट इनकम में बड़ा बनाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, अगर रिच पीपल को अगर बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे। नेक्स्ट है एफ्लुएंट सोसाइटी, अमीर मुआशरा। अगर हम यूएस, यूके और कनाडा वगैरह में जो अमीर लोग रह रहे आते हैं ना एफ्लुएंट सोसाइटीज़, इसकी अगर हम बात करते हैं उसकी कंजम्पशन हाईली होगी। दे विश टू अटेन एज वेल एज मेंटेन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये ख्वाहिश कर होते हैं जिनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो मेंटेन रहे, हायर रहे। इसके मुताबिक वो नई नई चीज़ें जो है ना वो ख़रीदना, परचेज़ करना पसंद करेंगे। दूसरी तरफ जो प्रोड्यूसर है ना जो चीज़ों को बना रहा होता है ना, प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो नई नई चीज़ें बनाएगा ताकि उसकी चीज़ें जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों। इसके मुताबिक जो कंजम्पशन हो रही होती है ना वो अपवर्ड की तरफ राइज हो रही होती है। इसके मुताबिक केनियन फ़िलासफ़ी को अगर हम देखते हैं तो केनियन ने कहा था कि जो MPC है ना वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसके एफ्लुएंट सोसाइटी में ये डाउटफुल हो जाता है क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे होते हैं अपने हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। थर्ड पॉइंट है ड्यूरेबल कम्युनिटी, पायदार जो एशिया होती हैं। कुछ सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ड्यूरेबल जो है ना गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदना चाह रहे होते हैं। तो इसकी जो कंजम्पशन है ना वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदते हैं। वो अपनी चीज़ों को ऑर्डर पर बनवा लेते हैं, ऑर्डर दिया कंपनी को, बनवा ली, कोई गाड़ी बनवा ली, घड़ी बनवा ली। इस तरह से जो कंज्यूमर है ना कंज्यूम कर रहा होता है ना अपनी इनकम को, ऐसे एक्सपेंडिचर जो है इनके मज़ीद बढ़ रहे होते हैं और इसका जो कंजम्पशन लेवल है ना वो हायर हो रहा होता है। फोर्थ पॉइंट है चेंज इन पॉपुलेशन। अब सोसाइटी के अंदर पॉपुलेशन के बढ़ने या ज़्यादा होने से भी जो कंजम्पशन फंक्शन है ना वो भी इफेक्टेड हो रहा होता है। अगर किसी सोसाइटी के अंदर ना अडल्ट लोग जो है ना वो ज़्यादा हैं पड़े बच्चों और बूढ़ों की निस्बत, तो उनके सोसाइटी के अंदर जो कंजम्पशन है ना वो ज़्यादा हो रही होती है। और अगर बच्चे या बूढ़े ज़्यादा हैं तो उसमें कंजम्पशन जो है ना वो कम हो रही होती है क्योंकि अडल्ट जो होते हैं ना वो कम होते हैं और कंजम्पशन जो है ना कम कर रहे होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। वो ममालिक जहाँ पर स्टॉक मार्केटें जो है ना वो तरक्की पजीर होती हैं, लोग जो है ना शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड्स और अदर जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ना उसके बारे में जानते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं इनसे क्या होते हैं वाकिफ़ होते हैं। ये लोग सेविंग को प्रमोट करते हैं और कंजम्पशन को डिस्करेज कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 6 चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी। जब मनी सप्लाई में चेंज आती है ना तो लोग जो कंजम्पशन कर रहे होते हैं ना उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि जब इसकी सप्लाई इंक्रीज़ होती है ना तो इस पर इंटरेस्ट रेट है ना वो लोअर हो जाता है। तो इससे क्या लोग कंजम्पशन ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर इसकी सप्लाई जो है ना डिक्रीज़ होगी मनी की सप्लाई तो जो इंटरेस्ट रेट है ना वो हायर होगा तो लोग जो कंजम्पशन है ना वो फिर कम करेंगे। 7th पॉइंट है विंडफॉल गेन्स एंड लूजेज।
विंडफॉल गेन्स हैव इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द इनकम्स ऑफ द पीपल। जो विंडफॉल गेन्स है ना, ये इफेक्ट कर रहा होता है लोग जो होते हैं, इनकी जो इनकम इंक्रीज़ हो रही होती है, इसको अगर इनकी इनकम जो है ना वो इंक्रीज़ होगी तो इनकी कंजम्पशन जो है ना वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर दूसरी तरफ हम देखें विंडफॉल ऑफ लॉसेस को, तो इसमें इफेक्ट कर रहा होता है डिक्रीजिंग ऑफ इनकम को। अगर इसकी इनकम जो लोगों की है ना वो डिक्रीज़ होगी तो इनकी कंजम्पशन जो है ना वो भी लोगों की डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है चेंज इन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के चेंज होने से जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं और टैक्स वगैरह जो है ना जो इफेक्ट कर रहे होते हैं लोगों की डिस्पोजेबल इनकम को, वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है ना वो इंक्रीज़ होते हैं तो इससे टैक्स जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे, और जो इनकी कंजम्पशन हो रही होती है और इनकम जो है ना वो इंक्रीज़ होगी, जो कंजम्पशन है वो भी लोगों की इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि इनकी जो इनकम है ना वो ज़्यादा होती है। जबकि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है ना वो डिक्रीज़ होंगे, तो वो टैक्स रेट अगर इंक्रीज़ करते हैं तो इससे इफेक्ट जो पड़ेगा वो डिक्रीज़ ऑफ द इनकम, तो लोगों की जो इनकम है ना वो डिक्रीज़ कर देगा। अगर लोगों की इनकम जो है ना डिक्रीज़ होगी, पीपल जो है ना जो कंजम्पशन कर रहे होते हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।